हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड पर। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये क्लास हमारी मैपिंग की है, जिसमें हम मैप के क्वेश्चन जो क्लास 10th में आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों को बता दूं मैं कि 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से क्या होता है 5 हिस्ट्री से पूछे जाते हैं और 5 ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। तो यानी 10 नंबर का टोटल मैपिंग से क्वेश्चन आते हैं जो हमें मैप में फिल करने के लिए होते हैं। तो यहाँ से अब अभी हम ज्योग्राफी वाले पार्ट को पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है, जिसमें हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमारे 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, मैं बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे क्या हो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। तो मैं स्टार्टिंग यहाँ से करता हूँ कि आपको सबसे पहले समझाऊंगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर पड़ता है। मतलब आपको पता होना चाहिए कौन सा कहाँ पर राज्य होता है और उसकी राजधानी वगैरह कहाँ। तो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस को देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, और हम सभी वही क्वेश्चन करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे जा चुके हैं। यानी कि हम सभी क्वेश्चंस को करें, हम बस वही क्वेश्चन करेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी ये जानना है कि हमें राज्यों को पता होना चाहिए कि कौन सा एरिया पड़ता है, तो वो एरिया कौन सा है, इसमें कौन सी चीज़ भरनी है, तो वो कौन इसी एरिया पर होगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो हम ऊपर से अपने मैप को जानना स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा ग्रीन में ये एरिया दिया गया है, ये वाला हमारा एरिया क्या कहलाता है? जो हमारी चाइना से सीमा मिलती है, तो हमारा ये क्या कहलाता है? लद्दाख। इस राज्य को क्या कहते हैं? लद्दाख कहते हैं। उसके जस्ट नीचे आता है तो वो हमारा जम्मू कश्मीर कहलाता है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी की बात की जाए तो श्रीनगर में है, जबकि लद्दाख की राजधानी लेह में है। इन दोनों राज्यों के बाद नीचे आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। ये जो कलर में जिसमें सर्कल में बंद किया, तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश कहलाता है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला। जस्ट उसके नीचे बढ़ के आते हैं तो हमारा उत्तराखंड पड़ता है, जो पहले उत्तर प्रदेश का ही एक भाग हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे अलग किया गया। तो ये पड़ता है हमारा उत्तराखंड। और याद रखना, इनकी सबकी चीना सीमा किससे मिलती है? ये हमारा कौन सा एरिया कहलाता है? चीन से इनकी सीमा मिलती है। तो हमारे देहरादून ये रहा, और देहरादून की राजधानी उत्तराखंड पड़ रहा है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। आगे बात की जाए, इस तरफ हम ये देखते हैं तो हमारा पड़ता है पंजाब। पंजाब के जस्ट नीचे हरियाणा पड़ता है। और आप लोगों को पता है कि पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी चंडीगढ़ पड़ती है, वो दोनों के बीच में है। तो ये वाली राजधानी हमारी क्या कहलाती है? चंडीगढ़। आई होप आप तक यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि ये हमारा लद्दाख रहा, जम्मू एंड कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। अब आगे नीचे की बात की जाए तो इसके बाद हमारा राजस्थान आता है। राजस्थान जिसकी सीमा पाकिस्तान से मिलती है, तो ये हमारा पूरा एरिया क्या कहलाता है? राजस्थान। और राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। और ये स्थान पर रहा है। तो आप इनकी राजधानियाँ भी देखते रहिए, कौन सी जगह पर मैप में फिल की गई है राजधानियाँ। जयपुर। उसके बाद जस्ट बात की जाए तो यहाँ पर हमारी दिल्ली पड़ती है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली होती है। तो ये हमारा जो छोटी सी एरिया पड़ता है, ये हमारा दिल्ली है। उसके बाद की जाए, उसी के जस्ट मिलता हुआ ये हमारा उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी आप सभी को पता है कि कहाँ है? लखनऊ है। तो ये नीचे रही राजधानी लखनऊ। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होता चला है। उसके बाद बात की जाए तो हमारा नीचे वाला एरिया क्या कहलाता है? ये बिहार है। और बिहार की राजधानी कहाँ है? हमारी पटना। इसके जस्ट ऊपर आ जाइए तो यहाँ से हमारा देखो वेस्ट बंगाल नीचे लग के जाता है, और वेस्ट बंगाल की राजधानी कलकत्ता है। यहाँ तक जो ग्रीन कलर में दिया गया है, ये सभी हमारा वेस्ट बंगाल होता है। इसके जस्ट ऊपर की बात की जाए तो ये हमारा सिक्किम पड़ता है, जो ऊपर कोने में छोटा सा एरिया रहता है। इस सिक्किम, और सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद जो येलो कलर में दिया गया, ये हमारा पूरा असम है। और असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर, ये रही। उसके बाद ऊपर की बात की जाए तो ये एरिया हमारा क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। उसके बाद नीचे पार्ट की बात की जाए तो ये नागालैंड है, उसकी राजधानी कोहिमा है। फिर मणिपुर पड़ता है, इम्फाल है। उसके बाद और नीचे दिए गए हैं मिजोरम है। मिजोरम की राजधानी नीचे ये त्रिपुरा है। तो आई होप ये एरिया आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। उसके बाद मैप को ऊपर बढ़ाते हैं और एरियाओं को देखते हैं। तो यहाँ तक हमारा हो गया था ये मिजोरम। मिजोरम की राजधानी ऐजवाल। उसके बाद मणिपुर था, मेघालय हो गया। और इस प्रकार से वेस्ट बंगाल को मैंने नीचे बताया था, ये कलकत्ता हो गया। वेस्ट बंगाल और बिहार के बीच में जो एरिया पड़ता है, ये हमारा राज्य पड़ता है झारखंड। और झारखंड की राजधानी है रांची। उसके बाद बात की जाए, राजस्थान हमारा हो गया था। राजस्थान के नीचे जस्ट क्या आता है? गुजरात पड़ता है। और गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। गुजरात, उत्तर प्रदेश और झारखंड के साइड से मिलता हुआ ये हमारा मध्य प्रदेश पड़ता है। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। उसके नीचे की राज्य की बात की जाए तो हमारा छत्तीसगढ़ आ जाता है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। रायपुर छत्तीसगढ़ के साइड से मिला हुआ राज्य हमारा उड़ीसा है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है? भुवनेश्वर। तो याद रखना, ये कौन सा एरिया है? उड़ीसा।
उसके बाद नीचे बढ़ के आते हैं तो हमारा ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की राजधानी आप सभी को पता है फिल्म सिटी ऑफ मुंबई है। उसके बाद सबसे छोटा राज्य गोवा पड़ता है, गोवा की कहाँ है, पणजी है। उसके बाद नीचे आ जाओगे तो आपका कर्नाटका है, कर्नाटका की बेंगलुरु। उसके बाद तेलंगाना, हैदराबाद, ये आंध्र प्रदेश है। उसके बाद नीचे कुछ राज्य और दिए गए, बढ़ के आते हैं तो देखते हैं। साइड से हमारा केरला है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है। तो आई होप मैंने आपको सभी सबसे पहले बेसिक सी चीज़ बता दी कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। जब आप मैप को भरोगे तो आपको आसानी से याद रहे कि ये स्थान किस राज्य में पड़ता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ये तमिलनाडु है, साइड से केरला, उसके जस्ट ऊपर आओगे तो कर्नाटका, कर्नाटका और महाराष्ट्र के कोने पर गोवा पड़ता है। फिर जस्ट आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। ऊपर के राज्य फिर देखते हैं। ऊपर के राज्यों में बात की जाए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उसके बाद हमारा सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इधर हमारा नई दिल्ली हो जाएगी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और ऊपर हमारी लेह लद्दाख। आई होप आपको यहाँ तक भारत के सभी राज्यों की बेसिक नॉलेज हो चुकी होगी। आप समझ सकते हैं कि कौन सा स्थान कौन सा राज्य पड़ रहा है, साथ में राजधानी भी दी गई है। तो आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार इसे फिर दोबारा से वीडियो को देखिए और स्लो मोशन में देखिए। जब स्लो में देखोगे तो आपको इसकी राजधानी भी साइड से मिलती रहेगी। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। तो आई होप इसके साथ आप स्थान क्लियर हो चुका है। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था, ये हमारी क्लास है सोशल साइंस की एमसीक्यू है और ये मैपिंग वाला है, ज्योग्राफी वाली मैपिंग है। हिस्ट्री वाली मैपिंग हम सेकंड पार्ट में कराएंगे। तो जो ज्योग्राफी से बार बार क्वेश्चन रिपीटेड पूछे गए उन्हीं को क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जैसे दिया जाता है कि निर्देश के अनुसार मानचित्र में चिन्हों को दर्शाइए, यहाँ हमें चिन्हों द्वारा दर्शाना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है नागा अर्जुन बांध इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। पहले हम सभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर हमें फिल करना है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कपास एक उत्पादक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। याद रखना इन चिन्हों को जिस चिन्ह में दर्शाने को बोला जाता है उन्हीं चिन्ह द्वारा हमें दर्शाना होता है। थर्ड क्वेश्चन है बॉक्साइट का एक उत्पादक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है और हैदराबाद नगर इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। यानी 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं और ये 5 नंबर के आते हैं। इनमें हमें कोई अथवा नहीं मिलता, ये कंपलसरी क्वेश्चन करने होते हैं और जिन चिन्ह द्वारा पूछा जाता उन चिन्हों द्वारा ही हमें दर्शाना होता है। तो इनके पांचों के आंसर देखते हैं। फर्स्ट वाले में हमसे पूछा गया नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर पड़ता है। तो आपको मैं बता दूं, देखो आप मैप में देख सकते हैं नागार्जुन सागर बांध ये वाला दिया गया। अब सबसे बड़ी पहचान ये है कि जैसे हम तो याद रखेंगे इस स्थान पर दिया गया, पर हमें ये राज्य भी पता होना चाहिए ये राज्य कौन सा है। तो आपको पता था ये साइड वाला राज्य केरल था, केरल के बाद में ये हमारा तमिलनाडु निकला था और तमिलनाडु के जस्ट ऊपर क्या था हमारा आंध्र प्रदेश। तो ये कौन सा है नागार्जुन बांध कहाँ पड़ता है हमारा आंध्र प्रदेश में। उसके बाद हमसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा था कपास उत्पादक एक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा दर्शाना था। तो हमें एक कपास उत्पादक क्षेत्र को बताना था। तो आप लोगों को पता है कि कपास उत्पादक क्षेत्र कहाँ है, जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो कपास उत्पादक क्षेत्र को हम दिखाने के लिए देखो चिन्ह दिया गया था ये वाला चिन्ह, जहाँ पॉइंटों द्वारा दर्शाना है। तो कपास उत्पादक एक क्षेत्र में इन पॉइंटों द्वारा ही दर्शाना है। इसकी बात की जाए तो कपास उत्पादक क्षेत्र के लिए हमें क्या दिया गया है, जैसे गुजरात हो गया, गुजरात में कपास उत्पादक क्षेत्र हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को, जिसमें हमें क्या है एक बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र दिखाना है। तो बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र के लिए नीचे क्वेश्चन में देखते हैं हमें दिया गया है उड़ीसा। बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र के लिए क्या दिया गया है उड़ीसा, और हमें हैदराबाद नगर हैदराबाद के चिन्ह द्वारा ही दर्शाना था। अब सबसे बड़ी बात ये आपको पता था इधर केरला था, उसके बाद तमिलनाडु था, आंध्र प्रदेश था, ये हमारा कर्नाटका हो गया था। कर्नाटका के ऊपर वाला हमारा जो राज्य था वो क्या था तेलंगाना। तो ये हैदराबाद किस में है तेलंगाना में। इस प्रकार से याद रखते हैं। और लास्ट में हमसे नदी दिखानी थी, तो ब्रह्मपुत्र नदी ये हमारी साइड से क्या रही ब्रह्मपुत्र नदी। आपको इस हिसाब से मैपिंग भी याद रखनी है कौन सा कहाँ पर दिया गया, ये भी लर्न रखना है, राज्य भी याद रखना है कि कौन सा स्थान कहाँ पर फिल करना है। तो आई होप आपको ये 5 के 5 क्वेश्चन लर्न हुए हैं और साथ में याद हुआ होगा कि नागार्जुन बांध कहाँ पर है, कपास का एक उत्पादक क्षेत्र, बॉक्साइट का एक उत्पादक क्षेत्र, हैदराबाद नगर और ब्रह्मपुत्र नदी। आप आसानी से इसके आंसर देख सकते हो। ये कपास उत्पादक क्षेत्र हो गया, ये बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र हो गया, हैदराबाद नगर दर्शाना था, नागार्जुन बांध दर्शाना था और ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
हमें प्रताप सागर बांध चिन्ह द्वारा दर्शाना है। एक चाय उत्पादक राज्य दिखाना है, क्षेत्र यानी लौह इस्पात केंद्र इस त्रिभुज द्वारा दर्शाना है। रांची नगर को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना और नर्मदा नदी। इसी प्रकार से 5 क्वेश्चन आते हैं जिसमें पूछा जाता है सागर पूछा सकता है, बांध या कोई राज्य उत्पादक, लौह उत्पादक या किसी नगर या राजधानी पूछी जा सकती है और नदी। तो सबसे पहले हमें राणा प्रताप सागर बांध देखना है। तो राणा प्रताप सागर बांध हमारा क्या पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। तो ये वाला रहा राणा प्रताप सागर बांध। उसके बाद हमसे पूछा गया था चाय उत्पादक क्षेत्र, तो हमारा असम हो जाएगा चाय उत्पादक क्षेत्र। उसके बाद रांची स्थान दिखाना, तो रांची ये स्थान रहा उत्तराखंड झारखंड में। उसके बाद हमसे पूछा गया था भिलाई इस चिन्ह द्वारा दर्शाना था, और भिलाई में त्रिभुज में हमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था, एक लौह इस्पातक उद्योग केंद्र का नाम बताना था। तो लौह इस्पातक एक केंद्र का उद्योग नाम कहाँ है, भिलाई में पड़ता है। तो भिलाई को इस चिन्ह द्वारा भी दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमसे पूछा गया था नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी ये हमारी जाती है, और याद रखना नर्मदा नदी किस राज्य में आती है, महाराष्ट्र में पड़ती है। तो महाराष्ट्र में ये नर्मदा नदी रही। इस प्रकार से हमारे ये 5 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखते हैं हम अपने। तो याद रखना है इसमें ये राणा प्रताप सागर बांध हो गया, ये रांची शहर हो गया, ये एक लौह इस्पातक केंद्र हो गया, ये नर्मदा नदी होगी, और ये चाय उत्पादक राज्य असम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछे गया है एक कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र दिखाना है, कहाँ पर है, इस चिन्ह द्वारा त्रिभुज द्वारा। मुंबई का बंदरगाह दिखाना है, पर्वतीय मिट्टी को इस क्षेत्र द्वारा दिखाया जाना है, लोएस को इस चिन्ह द्वारा, और सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। ये 5 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो कलपक्कम जो परमाणु ऊर्जा केंद्र पाया जाता है वो किसमें, हमारा तमिलनाडु में। तो ये कहाँ हो जाएगा, कलपक्कम। उसके बाद एक मुंबई का बंदरगाह दिखाना था, तो ये बंदरगाह हो गया, साइड से ही पड़ता है। उसके बाद लोहायस्क उत्पादक क्षेत्र था, इस साइन द्वारा ये दिखाया गया है। और उससे हमसे ये भी पूछा गया है कि पर्वतीय मिट्टी को भी दर्शाना है। तो आप आसानी से देख सकते हो कि पर्वतीय मिट्टी पर्वतों, आपको पता है कि पर्वत एरिया कहाँ पर पड़ा था, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड हो गया, ये सब पहाड़ी एरिया है। तो ये कहाँ पर कैसी पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी। जरूरी नहीं कि आप इस पूरे एरिया को, आपसे पूछा गया कहीं भी एक एरिया को साइन करके दर्शा सकते हो। बस आपको याद रखना कि कौन से राज्य कहाँ पड़ता है। अब अगर 19-20 अगर इधर उधर साइन भी लगा देते हो तब भी चल जाएगा, लेकिन यह राज्य क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि उत्तर प्रदेश का हम बिहार में भर दें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी दिखाना है। तो आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और एक परमाणु ऊर्जा केंद्र दिखाना है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दर्शाना है, गुजरात की राजधानी दिखाना है। तो मैंने देखो जब अभी मैं स्टार्टिंग में मैपिंग कराया था तो मैंने राज्य दिखाए थे आपको, तो गुजरात की राजधानी वहीं दर्शाना है, और गेहूं उत्पादक एक क्षेत्र दिखाना है। तो गेहूं उत्पादक के लिए आप पंजाब आसानी से लगा सकते हो, उत्तर प्रदेश लगा सकते हो, मध्य प्रदेश लगा सकते हो, इनमें किसी भी एक राज्य को लगा दोगे तब भी आपका गलत नहीं होगा। गुजरात की राजधानी है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराए थे, उसमें मैंने आपको राज्य दिखाया था, आप वहीं से देख सकते हो, आपकी राजधानी भी कन्फर्म हो जाएंगी। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ये लखनऊ दर्शा दीजिए। उसके बाद गेहूं उत्पादक राज्य पंजाब भी हो गया, उत्तर प्रदेश भी हो गया, ये आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया हो गया, नई दिल्ली के पास वाला ये सभी हरियाणा इसी में आ रहे हैं। तो ये गेहूं उत्पादक राज्य आप कहीं भी दर्शा सकते हो, आपका करेक्ट ही हो जाएगा। उसके बाद गुजरात की राजधानी पूछा गया, तो गुजरात की राजधानी आपको गांधीनगर है, आपको पता है, साइड से राजधानी भर दी गई है। उसके बाद हमसे पूछा गया था, यही 3-4 क्वेश्चन थे, गेहूं उत्पादक और इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन इंदिरा गांधी हवाई अड्डा यहीं पर पड़ता है, ये रहा हवाई अड्डा पत्तन, दिल्ली के पास में जो ऊपर एरिया पड़ता है ये हमारा रहा। और हमसे एक परमाणु ऊर्जा केंद्र पूछा गया था जो हमारा क्या उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, और परमाणु ऊर्जा केंद्र ननौरा के नाम से, ये रहा हमारा ननौरा, नरौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का कोई एक पत्तन यानी बंदरगाह जो पश्चिमी तट पर स्थित हो, चिन्ह द्वारा दर्शाना है। अब हमें ये पत्तन जो दिखाना था बंदरगाह, ये वो दिखाना है जो हमारे पश्चिमी तट पर स्थित हो, यानी मैं इस प्रकार से इंडिया होता है, तो ये हमारा पूर्वी तट हो गया और ये हमारा पश्चिमी तट, तो हमें पश्चिमी तट पर दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एक केंद्र इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, इलाहाबाद मुंबई रेल मार्ग इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, कोयला उत्पादक के केंद्र इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, और हल झील को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो सबसे पहले हम पश्चिम तट का एक बंदरगाह को दर्शाते हैं। तो पश्चिम तट का जो बंदरगाह दिखाया है, जैसे हमारा मुंबई के पास में हो गया बंदरगाह,
ये पश्चिमी तट है। उसके बाद इलाहाबाद और मुंबई तक हमें एक राज्य में रेल मार्ग दिखाना था, तो ये हमारा इलाहाबाद मुंबई वाला रेल मार्ग हो गया। उसके बाद हमें पूछा गया था, क्या था, ये वाला कोयला उत्पादक राज्य। तो कोयला उत्पादक राज्य में हमारा ये झारखंड हो जाएगा, तो झारखंड में धनबाद कोयला उत्पादक राज्य हो जाएगा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के लिए केंद्र दिखाना था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कहाँ है, बेंगलुरु में। उसके बाद हमसे डल झील के बारे में पूछा गया, तो डल झील हमारी जम्मू एंड कश्मीर में जाओगे तो वहाँ मिल जाएगी। इस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखो रिपीटेड क्वेश्चन ऐसे पता चल जाता है। अब यहाँ देखो हमसे पूछा है गुजरात की राजधानी, एक तेल शोधक केंद्र पूछा गया है, इस्पात संयंत्र केंद्र पूछा गया, एक प्रमुख पत्तन यानी बंदरगाह, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक प्रमुख नदी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली 2-3 नदियाँ हैं, तो उनमें से आप सिर्फ एक दिखानी है। तो सबसे पहले हम गुजरात की राजधानी, आपको पता है कि गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर, तो ये चिन्ह द्वारा दर्शाओगे, ये गांधीनगर हो गया। उसके बाद एक तेल शोधन केंद्र हमसे पूछा गया था, तो तेल शोधन केंद्र हमारा ये हो जाएगा मथुरा, जो तेल शोधन केंद्र है। उसके बाद हमसे एक बंदरगाह पूछा गया था पश्चिमी तट पे, आप आराम से लगते तो मरमोज गोवा वाला ये हो जाएगा। उसके बाद एक लो इस्पात संयंत्र पूछा गया, तो ये हमारा विशाखापट्टनम में हो जाएगा। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, तो आपको पता है कि सबसे एक प्रमुख अपनी नदी गंगा ही नदी है। इस प्रकार से हमारी क्वेश्चन मैपिंग वाले कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया गंगा नदी चिन्ह द्वारा दर्शानी है, गेहूं उत्पादक चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो गेहूं के लिए मैंने आपको बताया था पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कहीं भी लगा दो आपका सही हो जाएगा। चावल उत्पाद के लिए पंजाब अच्छा खासा लगा सकते हो, ननौरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, परमाणु ऊर्जा केंद्र, और उत्तर रेलवे का मुख्यालय चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो सबसे पहले देखो गेहूं उत्पादक राज्य के लिए मैंने आपको बताए थे, एरिया वो आसानी से देख सकते हो। गेहूं उत्पादक के लिए तुम्हारा हरियाणा हो गया, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। उसके बाद परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात की जाए तो ननौरा में मैंने बताया था उत्तर प्रदेश में। और गंगा नदी की बात की जाए तो आपकी ये गंगा नदी यहाँ से होती हुई ऐसे जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो तुम्हारी गंगा नदी होगी। चावल उत्पादक राज्यों की बात की जाए तो इधर इसमें आओ जाओगे पूर्वी घाट में, तो ये सभी चावल उत्पादक राज्य ही है। इस प्रकार से हुआ। और उत्तरी रेलवे का मुख्यालय की बात की जाए तो दिल्ली में पड़ता है, तो ये हमारा दिल्ली हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए मैपिंग के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन के मैपिंग वाले। पूछा गया है सलाल बांध चिन्ह द्वारा दर्शाइए, लोहस का एक खान चिन्ह द्वारा दर्शाइए, तापीय ऊर्जा को इस सर्कल द्वारा दर्शाना है, महानदी को इस सर्कल द्वारा दर्शाना है, और पारादीप को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो सबसे पहले हम सलाल बांध को देखते हैं। तो सलाल बांध ये हमारा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, नीचे वाले एरिया में, तो ये सलाल बांध रहा। उसके बाद एक तापीय ऊर्जा का केंद्र पूछा गया था, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद हमसे पूछा गया पारादीप बंदरगाह कहाँ है, तो पारादीप बंदरगाह ये रहा। उसके साइड से हमसे महानदी पूछेगी, तो महानदी ये हमारी साइड से महानदी होगी। इस प्रकार से एक मैपिंग का क्वेश्चन हुआ। और एक हमारा रह गया था लोअस की खान, तो लोअस की खान का हमारी झेलम में हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया कृष्णा नदी को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए, सरदार सरोवर बांध को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। उत्तर पूर्वी चाय उत्पादक राज्य की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक क्षेत्र को दर्शाना है, और विशाखापट्टनम बंदरगाह दर्शाना है। इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले कृष्णा नदी ये हमारी हो जाएगी। उसके बाद विशाखापट्टनम का बंदरगाह दर्शाना था। और पूर्वी राज्य में चाय उत्पादक राज्य की बात की जाए तो आपका असम हो जाएगा, ये ऊपर वाले एरिया। उसके बाद सरदार सरोवर बांध की बात की जाती है, गुजरात में पड़ जाता है। और उत्तर प्रदेश का एक एरिया पूछा गया था जिसमें क्या था, गन्ना उत्पादक राज्य। तो गन्ना उत्पादक दिल्ली के ऊपर वाला जो एरिया पड़ जाता है, ये गन्ना उत्पादक राज्यों में कर सकते हैं। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, क्वेश्चन इतने पढ़ने के बाद हमें एक चीज़ समझ में आएगी, हमें जितने भी बांध दिए गए सभी बांधों को कन्फर्म रखना है कि कौन सा बांध कहाँ पर है, राज्यों की राजधानी क्लियर कर लेनी है, और गेहूं उत्पादक राज्य और नदियाँ, साथ साथ नदियाँ भी इंपॉर्टेंट है, हर बार एक न एक नदी जरूर पूछी गई है। और लौह उत्पादक और चाय उत्पादक, खनिज उत्पादक, ये देख ली, ये 4-5 टॉपिक आप कंप्लीट कर लीजिए, बस आपके 5 नंबर बिल्कुल कन्फर्म है। और पहली तो बात, जितना मैंने पढ़ा है इन क्लासों को करिए, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको रिपीट मिल जाएगा, आपको बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारे 10, गोदावरी नदी को दर्शाना है मैं चिन्ह द्वारा, नागार्जुन चार बांध दिखाना है, दक्षिण के एक कॉफी क्षेत्र दर्शाना है, भारत के लिए एक जूट उत्पादक राज्य दिखाना, और कोची बंदरगाह चिन्ह द्वारा तथा
जैसे मैंने आपको बताया उसी प्रकार समझ सकते हो। देखो एक नदी पूछी गई है, एक बांध पूछा गया है, और कॉफी उत्पादक राज्य पूछा गया, जूट उत्पादक राज्य पूछा गया, और एक कोची बंदरगाह पूछा गया। तो देखो बस वही 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी बस आपको इतना ही तैयार करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले भारत का जूट उत्पादक राज्य हमारा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। हमसे गोदावरी नदी पूछी गई, तो ये गोदावरी नदी हो जाएगी हमारी। नागार्जुन बांध की जाए तो ये नागार्जुन बांध हो जाएगा। और कॉफी चाय यानी कॉफी का उत्पादक क्षेत्र की बात की जाए तो ये हमारा कर्नाटका हो जाएगा, और कोची बंदरगाह ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे मैपिंग वाले 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। पूछा गया टेरी बांध को चिन्ह द्वारा दर्शाना है। देखो इसमें भी एक बांध पूछा गया। अभ्रक उत्पादक क्षेत्र का एक चिन्ह द्वारा अभ्रक उत्पादक क्षेत्र दर्शाना है, और आणविक ऊर्जा का एक चिन्ह इस सर्कल द्वारा गोल दिखाना है, और ताप्ती नदी, प्रयाग नगर और चिन्ह। देखो समझने की बात है, एक बांध है हमारा, एक नदी है, एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है, एक अभ्रक उत्पादक क्षेत्र और प्रयागनगर। ये बस 4-5 ही टॉपिक हैं जो बार बार रिपीटेड हैं, तो आप आसानी से समझ सकते हो हमें क्या तैयार करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेहरी बांध। तो टेहरी बांध हमारा कहाँ पड़ता है? ये टेहरी बांध हमारा उत्तराखंड वाला एरिया था ये। उसके बाद प्रयागनगर आपको पता है ये रहा। उसके बाद हमें ताप्ती नदी दर्शानी, तो ये ताप्ती नदी हो गई हमारी। और झारखंड हमारा क्या हो जाएगा? एक अभ्रक उत्पादक राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है ताप्ती नदी चिन्ह द्वारा दर्शानी है हमें, सीमेंट का एक केंद्र इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, और अभ्रक उत्पादक क्षेत्र को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना, और बेंगलुरु को इन चिन्ह द्वारा दर्शाना है। ये हमसे पूछा है, बेंगलुरु को बताना है, एक अभ्रक उत्पादक क्षेत्र बताना, और सीमेंट का एक उद्योग केंद्र बताना, और ताप्ती नदी बतानी है। मैप में देखते हैं। तो हमसे ऊपर पूछा गया था क्वेश्चन अरावली पर्वत जो राजस्थान में पड़ता है। सीमेंट उत्पादक की बात की जाए तो ये हमारा बिहार में पड़ जाता है, डालमिया नगर केंद्र पड़ता है जो सीमेंट का उद्योग केंद्र है। अभ्रक को आप बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप पता चल गया कि अभ्रक कहाँ उत्पादन होता है, झारखंड में होता है, तो झारखंड के लिए अभ्रक हो जाएगा। उसके बाद ताप्ती नदी आपको पता है, इससे पहले भी हमने भरी थी। उसके बाद हमसे बेंगलुरु स्थान पूछा गया, तो ये हमारा बेंगलुरु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया राजस्थान की राजधानी। आपको पता है राजस्थान की राजधानी मैंने बताया था स्टार्टिंग क्लास में मैप करा रहे थे, तो राजस्थान की जयपुर हो जाएगी। चाय उत्पादक क्षेत्र केंद्र दर्शाना है, एक परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश ही भर सकते हो, नरौरा। ताप्ती नदी अभी जस्ट हमने की थी। हीराकुंड बांध पूछा गया है, तो देखते हैं इन्हें। तो ये जयपुर राजधानी हो जाएगी, राजस्थान की जयपुर राजधानी। चाय उत्पादक क्षेत्र असम हो जाएगा हमारा। ताप्ती नदी जस्ट बार बार रिपीटेड है तो आपको याद भी होगी, ये ताप्ती नदी हो जाएगी। हीराकुंड बांध हमारा ये रहा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुए, और नीचे हमसे परमाणु ऊर्जा केंद्र पूछा गया था, तो ये कलपक्कम में हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिमालय अब पाए जाने वाले एक किसी प्रदेश का नाम लिखिए। यानी हिमालय अब जो पौधे पाए जाते हैं वो किसी एक क्षेत्र द्वारा दर्शाना है, किस क्षेत्र में। कॉफी की खेती के लिए एक राज्य का नाम इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। भारत के पुराने तेल राज्य उत्पादक राज्य का नाम दर्शाना है, और भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, और मुंबई नगर दर्शाना है। तो आपको पता है कि मुंबई नगर साइड से पड़ता है, समुद्र के किनारे वाला एरिया, और महाराष्ट्र की राजधानी भी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हिमालयन एवन जो प्रदेश में जो पेड़ पाए जाते हैं वो हमारे हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, तो ये स्थान हो जाएगा। उसके बाद भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य की बात की जाए तो हमारा असम हो जाएगा। और उसके बाद परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात की जाए तो पहले मैंने अभी क्वेश्चन में बताया था उत्तर प्रदेश का नरौरा, तो ये हो जाएगा। उसके बाद मुंबई नगर आपको पता है महाराष्ट्र की राजधानी, ये हो जाएगा। और कॉफी उत्पादक ये कर्नाटका केरल वाला राज्य हो जाएगा। तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो बार बार रिपीट हुए, आपको लर्न भी हो गए होंगे। जैसे अभ्रक का उत्पादक तो हमारा झारखंड हो जाएगा, ताप्ती नदी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक। उसके बाद कॉफी उत्पादक ही हो जाएंगी, चाय उत्पादक असम हो जाएगा, और परमाणु ऊर्जा के अंदर नौरा हो जाएगा। और ये इस प्रकार से बांध हो गए कुछ, एक दो बांध करके दो बांध दिए गए, इधर करके बांध है। तो आई होप आपको इससे काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन और लर्न भी हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त है। इतने ही क्वेश्चन थे, टोटल 14 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से मैंने आपको मैपिंग कराई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और बार बार आने की संभावना भी है। तो 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे,
इस प्रकार मैंने कराया। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा तथा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या हो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैंने कोशिश ये करी कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने बेसिक से आपको स्टार्टिंग मैप में बताया कि कौन सा राज्य कहाँ पड़ता है। और आपने इतनी प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये भी अनुभव हो गया कि बार बार पूछा क्या जाता है, बांध पूछे जाते हैं हमसे, नदी पूछी जा रही हैं, बांध, नदी या कोई ऊर्जा केंद्र पूछा जा सकता है या फिर कोई राज्य स्थान पूछा जा सकता है। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।